अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। आगे क्या कह रहा है, 58 मीटर लॉन्ग। फेंसेस क्या होती हैं, ये चारों तरफ हम बाउंड्री लगाना, कांटों वाली बाउंड्री लगाना या लकड़ी की बाउंड्री लगाना इज कॉल्ड फेंसेस। तो हमें उस फेंसेस की कॉस्ट निकालनी है। अगर फील्ड की लेंथ दे रखी है 58 मीटर, ये हमें दे रखी है 58 मीटर लेंथ, और ब्रेथ दे रखी है 32 मीटर एट 25 पर मीटर। और अगर फेंसेस लगाने की कॉस्ट 25 मीटर है तो हमें इस पूरे फील्ड में कितने मीटर फेंस लगी और उसकी कॉस्ट क्या निकल के आई वो बताना है। तो हम लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ फील्ड है हमारी, दैट इज 58 मीटर, और ब्रेथ ऑफ फील्ड है दैट इज 32 मीटर। तो पेरीमीटर निकालेंगे फेंसिंग की कॉस्ट निकालने के लिए। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड कितना आ जाएगा, वो है हमारा, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 एज इट इज, लेंथ है 58 और ब्रेथ है हमारी 32, और क्योंकि यूनिट मीटर में थी तो मीटर आ गई। तो 2 एज इट इज, 8 + 2 is 10, कैरी 1, 5 + 1 कैरी इज 6, 6 + 3 is 9 मीटर। तो 90 × 2 is 180 मीटर। यह आ गया हमारा पेरीमीटर। लेंथ आ गई कि कितनी फेंसेस लगी। अब कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग कितनी दे रखी है, दैट इज ₹25। तो कॉस्ट ऑफ 180 मीटर फेंसिंग, अगर 1 मीटर की कॉस्ट 25 रुपीज़ पर मीटर है, देखिए तो 180 मीटर जो हमारी पेरीमीटर आया है फील्ड का, उसकी कॉस्ट क्या होगी, फेंसिंग इज इक्वल्स टू, तो देखिए एक की कॉस्ट दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है। तो जब भी एक की कॉस्ट दे रखी है ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 180 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 25 से, तो ये कितना आ जाएगा, उतने रुपीज़ आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 180 × 25, 5 zeros are 0, 5 8s are 40, 4 carry, 5 1s are 5 plus 4 is 9. 2 zeros are 0, 2 8s are 16, carry 1, 2 1s are 2 and 3. तो ये कितना आ गया, 2 0 as it is, 9 plus 6 is 15, carry 1, 3 plus 1 is 4. तो दैट मीन्स 4500 रुपीज़ लगेगी उस फील्ड की फेंसिंग लगाने की कॉस्ट इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 5:3। अगर लेंथ और ब्रेथ फील्ड की रेशो में दे रखी है 5:3, तो देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है। मान लीजिए अगर लेंथ 5 है तो ब्रेथ 3 है, ये रेशियो दे रखी है हमें। तो अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 128 मीटर और इसकी चारों तरफ की लेंथ 128 मीटर है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। तो दैट मीन्स हमें डायमेंशन का मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड दे रखा है हमें 128 मीटर, और हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालनी है। जब भी हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ रेशो में दी हुई होती है तब हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ फील्ड
पहले वाली लेंथ है, क्योंकि बड़ी होती है लेंथ, तो बड़ी रेशो बड़ी चीज़ की होगी, तो लेंथ 5 दे रखी थी तो 5x मान ली, एंड ब्रेथ ऑफ फील्ड इज 3x। दूसरी वाली रेशो 3 थी तो 3x मान ली, राइट। अब हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है उसी से करेंगे। अगर एरिया दिया हुआ था तो एरिया के फॉर्मूले से करते। पेरीमीटर ऑफ फील्ड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर जो वैल्यू जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर कितना दे रखा है 128 मीटर, 2 एज इट इज। लेंथ कितनी है 5x और ब्रेथ कितनी है 3x। तो अब देखिए 128 एज इट इज, यूनिट अभी हटा रही हूँ, बाद में लिखेंगे। 2 एज इट इज और ब्रैकेट में क्योंकि दोनों x की वैल्यू हैं तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। 5 + 3 इज 8x। अब 128 एज इट इज। अब इन ब्रैकेट को खोलेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी कांस्टेंट की कांस्टेंट से, तो 8 × 2 = 16x। तो अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या लिख सकते हैं 16x = 128 भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे 16x के साथ मल्टीप्लाई में है, क्योंकि कुछ नहीं है साइन तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड डिवाइड है तो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू। तो अब डिवाइड कर देंगे 128 डिवाइडेड बाय 16, तो ये कितना आ गया 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। तो लेंथ कितनी आ गई हमारी, लेंथ जो की थी 5x, तो x की जगह 8 लिख देंगे क्योंकि x की वैल्यू 8 निकल के आई है, तो ये आ गई 40 मीटर, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ था इसलिए मीटर लिख रही हूँ यहाँ पे। और ब्रेथ जो कि 3x था वो 3 × 8 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 8 आई है, तो दैट मीन्स 24 मीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।